नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप मेरे साथ एक लंबी यात्रा पर हैं। ये यात्रा सड़कों की नहीं बल्कि ज्ञान और प्रकृति की है। हम पूरे भारत में घूम रहे हैं और हमारे रास्ते में आती जा रही हैं भारत की अद्भुत झीलें, जिनमें छिपी है इतिहास, विज्ञान, भूगोल और संस्कृति की कहानियाँ। सुबह की पहली किरण के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है हिमालय की गोद जम्मू कश्मीर से। डल झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक पूरा जीवित शहर है। यहाँ तैरते घर, हाउस बोट, तैरते बाजार और पानी पर चलती जिंदगी दिखाई देती है। वुला झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है और यह झेलम नदी से जुड़ी है, यानी यह झील बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करती है। मानसबेल झील जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जहाँ कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि झीलें सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि पानी के प्राकृतिक भंडार और पर्यावरण संतुलन का आधार भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। सूरज ताल समुद्र तल से लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये हिमनद ग्लेशियर से बनी झील है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी झीलें हमें जलवायु परिवर्तन के संकेत देती हैं, क्योंकि इनके पानी का स्तर तापमान के अनुसार बदलता है। यात्रा आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उत्तराखंड, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नैनीताल झील एक टेक्टोनिक झील मानी जाती है, यानी यह धरती की प्लेटों के खिसकने से बनी। भीमताल, सातताल, खुरपाताल ये सभी झीलें भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ का पानी आसपास के शहरों की जल आपूर्ति में काम आता है। अब हम उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, जहाँ प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। सिक्किम में गुरुडोंगमा झील दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झीलों में से एक। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ये जगह वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। मणिपुर की लोकटक झील ये दुनिया की एकमात्र झील है जिसमें फुमदी नाम के तैरते द्वीप हैं। यहीं पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम की तमदिल झील ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों विशेषताओं का मिश्रण मानी जाती है। अब हमारी कहानी हमें पूर्वी भारत में ले आती है। बिहार की कंवर झील यह एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झीलों में से एक है। ऑक्सबो झील तब बनती है जब नदी का घुमाव अलग होकर एक गोल झील का रूप ले लेता है। ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील लगून लेक ये खारे और मीठे पानी का मिश्रण है, इसलिए यहाँ अलग अलग प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। यहाँ हर साल साइबेरिया से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता केंद्र है। अब यात्रा पश्चिम भारत की ओर मुड़ती है, राजस्थान, जहाँ पानी दुर्लभ है फिर भी यहाँ कई झीलें मौजूद हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और नमक उत्पादन का बड़ा केंद्र। पिचोला, जेसमंद और राजसमंद झील ये मानव निर्मित झीलें हैं, जिन्हें पुराने राजाओं ने जल संरक्षण के लिए बनवाया था। हरियाणा की दमदमा झील दिल्ली के पास स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल और जल संरक्षण का उदाहरण। महाराष्ट्र की लोनार झील वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास। ये लगभग 50,000 साल पहले उल्कापिंड के टकराने से बनी क्रेटर झील है। इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों गुणों वाला है, जो इसे दुनिया में अनोखा बनाता है। अब हमारी कहानी पहुंचती है दक्षिण भारत में। तेलंगाना की हुसैन सागर झील 16वीं शताब्दी में बनाई गई मानव निर्मित झील। ये शहर की जल आपूर्ति और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील और पक्षियों का स्वर्ग। केरल, यहाँ झीलें बैकवाटर सिस्टम का हिस्सा है। वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है और यहाँ नाव दौड़, बोट रेस भी होती है। पेरियार और अष्टमुड़ी झील जैव विविधता और पर्यटन का केंद्र है। तमिलनाडु की ऊटी और बेरिजम झील पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल संरक्षण में मदद करती हैं। दोस्तों, इस यात्रा के बाद हम समझ पाते हैं कि झीलें सिर्फ पानी का तालाब नहीं होती। ये बनती कैसे हैं? कुछ झीलें हिमनद से, कुछ टेक्टोनिक गतिविधि से, कुछ उल्कापिंड से, कुछ नदी के मार्ग बदलने से और कुछ मानव द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं। इनका महत्व क्या है? भूजल स्तर बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यटन और अर्थव्यवस्था, जलवायु संतुलन। लेकिन आज प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई झीलें सिकुड़ रही हैं। अगर हम नहीं जागे तो ये सुंदर झीलें सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग कम करें, झीलों में गंदगी न फैलाएं, पानी बचाएं, प्रकृति को सम्मान दें। और अब इस कहानी का अंतिम मोड़, एक सवाल। कोल्लरू झील किस राज्य में स्थित है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि आपकी ज्ञान यात्रा की शुरुआत है।
हम फिर मिलेंगे भारत की किसी और अद्भुत जगह, किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।